प्रणाम मित्रों, मैं दीपेश कुमार तिवारी, आप सभी का एस्ट्रो एडवाइज़र और वास्तु कंसल्टेंट। आज इस वैदिक गुरु के पावन मंच से मैं आप सभी के समक्ष, आप सभी के लिए ज्योतिष में राशियों के महत्व, उनके स्वभाव और उनके प्रभाव पर आपको अपना ज्ञान, अपना अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। हम शीघ्रता से बात करते हैं और सीधे हम राशियों की तरफ चलते हैं। देखिए, मूल रूप से भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा आपके जन्म के समय, जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा होता है, अर्थात जिस राशि में होता है, उसी को आपकी राशि कही जाती है। अर्थात उसी से आपका नामाक्षर निकाला जाता है, उसी से ही आपके विवाह की सारी गणनाएं होती हैं, उसी से ही अष्टकूट का मिलान होता है और उसी से ही आपके स्वभाव और उसी से ही आपका गोचर का अध्ययन किया जाता है। चंद्र कुंडली बनाई जाती है। उस राशि को ही मान्यता दी गई है हमारे ऋषियों ने। चंद्रमा का, क्योंकि एक राशि में केवल 2.25 दिन का गोचर होता है, इसके बाद वो यहाँ से एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में गोचर अपना कर देता है। आपके जन्मांक में राशियाँ नहीं लिखी होती हैं, उनके नंबर लिखे होते हैं क्रमानुसार। तो मैं आप लोगों को पहले क्रम बता देता हूँ, उसी के अनुसार उस क्रम को याद कर लीजिए। उसी के अनुसार वो राशियाँ उसी क्रम पे वहीं पर इंगित की जाती हैं। जैसे मेष, पहली राशि मेष 1 नंबर, वृषभ 2 नंबर, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12वीं राशि। इसी के अनुसार यही क्रम चलता है। जहाँ 12 नंबर लिखा होगा, ये समझ लीजिए वो मीन राशि है, वहाँ मीन राशि पड़ी हुई है। मैं जब अपनी पुस्तक लिख रहा हूँ तो उसमें मैंने राशियों के क्रम के अनुसार ही सभी राशियों के विषय में थोड़ा बहुत लिखा है। वो मैं आप लोगों को पहले ये साझा कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं कि इनके स्वभाव और इनके विषय के बारे में बताते हैं। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि है रखवारे की, रखवारा यानी मंगल की राशि है मेष। आग बहुत है इसमें, 4 पैर से चलता फिरता रहता न किसी के वश में। यहाँ सब बातें निरूपित की गई हैं। मेष राशि जो है मंगल की है, आग बहुत है, अग्नि तत्व है, चतुष्पाद है, 4 पैर से चलता है और रहता न किसी के वश में। ये इसकी जो इसका स्वभाव है, वो मेष राशि के स्वभाव पे हम साथ साथ ही लेकर चलते हैं, हमें लगेगा ये ज़्यादा बेहतर होगा। मेष राशि जो है वो किस जानवर से या किस चिन्ह से जो है इंगित की जाती है, रैम कहते हैं इंग्लिश में उसको, हिंदी में भेड़ा कहते हैं। वो अपने सिर को रिप्रेजेंट करती है मेष राशि। अग्नि तत्व की है, मंगल इसके जो है वो स्वामी है। हाईली एक्टिव है और हाईली रिएक्टिव है, बहुत एक्टिव है। और रिएक्टिव का अर्थ ये है कि अगर इस राशि को छेड़ा गया या जरा भी इसमें आपने कुछ भी क्रिया की तो प्रतिक्रिया अवश्य दिखाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। शो ऑफ नेचर है, बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल सत्य 100% दिखाएगा, क्योंकि दिखाने की राशि फ्रंट में रहती है, इनिशिएटर है ना, ऑन फ्रंट लाइन पे रहती है, रिप्रेजेंटेशन करती है ना, इसलिए इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसका स्वभाव है, इसमें सही और गलत का निर्णय नहीं दिया जा सकता। मूवेबल है, लगातार चलित है, चलायमान है, फास्ट है, क्विक है, चतुष्पाद मैंने कहा, 4 लिम्स, 4 पैर हैं इसके। अब देखिए, इसके में जो स्टेटमेंट मैंने दिया है वो अंतिम ही है, तेज गति से तुरंत प्रतिक्रिया करना। एग्रेशन मीन्स प्रोग्रेशन, ये इनकी मोटो लाइन है, समझ लीजिए। और क्षणिक रूप से एग्रेशन में आ जाता है, धैर्यहीनता होती है थोड़ी सी इसमें मेष राशि में। अर्थात जिसका चंद्र गया, क्योंकि चंद्रमा चरित्र भी है, चंद्रमा आपका मन भी है। चंद्रमा मनसो जाता, सूर्यो चक्षुषो अजायते। चंद्रमा मन है और सूर्य आपके चक्षु नेत्र हैं। तो फिर अगर चंद्रमा गया तो आपके मन का, आपका स्वयं का स्वभाव इसी तरीके का होता है जिस तरीके से मेष राशि कही गई। इसी प्रकार से आप किसी भी राशि के अनुसार किसी भी ग्रह अगर वहाँ पर बैठा हुआ है तो उसकी गणना कर सकते हैं। मंगल मान लीजिए मेष राशि में बैठ गया, तो छोटा भाई अगर है या आपके मित्र कुछ ऐसे ही होंगे जो मेष राशि के लक्षणों वाले होंगे। आपका स्वयं का मंगल जो रिप्रेजेंट करता है आपके शरीर में, वो सारे आपके शरीर भी इस तरीके का होगा, फास्ट, क्विक रिस्पॉन्स करेगा। इस तरीके से मेष राशि का स्वभाव वो धारण करेगा जो ग्रह वहां पर बैठा होगा। दूसरी राशि पे चलती हैं। राशि वृषभ है, शील सुलक्षण।
है ये बहुत धनवान, एक जगह पे सज के बैठे सुंदरता का अभिमान। अर्थात देखिए, वृषभ राशि ही एक ऐसी एकमात्र राशि है जिसको सुंदरता का अभिमान, क्योंकि यहाँ पर मूल त्रिकोण है, मूल त्रिकोण राशि चंद्रमा की है और शुक्र की ये राशि साधारण, और चंद्र और शुक्र ही तो मात्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनमें बहुत आकर्षण है। इसीलिए आकर्षक, अगर कहें आकर्षण की बात करें तो वृषभ राशि में सबसे अधिक आकर्षण है। बुल का फेस है, यानी कि इसमें वृष यानी कि बैल ऐसा दिखाया गया है। अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व है। रूलर जो है इसकी वीनस है और मून है, यानी कि चंद्र और शुक्र। लेस एक्टिव है, एक्टिव कम है लेकिन हाईली रिएक्टिव है, छेड़ दोगे तो छोड़ेगा नहीं। ब्यूटी शोइंग है, ब्यूटी शो करती है। देखिए मेष राशि जो है वो पूरा शो ऑफ का नेचर है, कुछ भी शो करेगी जो भी चीज़ होगी, लेकिन वृषभ राशि ब्यूटी को दर्शाती है। रिसोर्सेज का यानी कि संसाधनों का मैनेजमेंट और स्टोरेज और प्रिजर्वेशन, ये सारे कार्य इसके हैं। स्पेसफुल यानी कि बड़ी है, लंबी है। रिजर्व बट ग्रोइंग, रिजर्व है लेकिन ग्रो करती है, लगातार बढ़ती है। फिक्स्ड है यानी कि मूव नहीं करती है। और चतुष्पाद इसमें भी है, इसमें भी यही कहा गया स्टेटमेंट कि संसाधनों को एकत्र करना व आपके इस्तेमाल में तुरंत लेकर आए ऐसी चीज को बटोर कर रखना, ऐसा काम वृषभ राशि का निरूपित किया है ऋषियों ने। तीसरी राशि मिथुन राशि। दो जोड़े में चलते फिरते, दो ट्विंस है, दो जोड़े में चलते फिरते अटखेलियां भी ये करते रहते। मिथुन राशि के नाम से समझो नई सीख ये सीखा करते। अर्थात लर्निंग है, बहुत तेज लर्न करती है। और अब आपको इसकी एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, उसी से समझिए। घुल मिल कर रहना, चालाकी शो ऑफ करना, चालाकी को दिखाना, चालाकी दर्शाती है ये राशि। और वाहवाही लूटना इसका मेन जो है वो क्या कहते हैं आप, इसके नेचर को दिखाता है। चतुर्थ राशि कर्क पे आ जाते हैं। कर्क जल में रहने वाला, सबका मन ये हरने वाला, मात्र सुख ये देता सबको, प्यार से अपना करने वाला। प्रेम का है, करुणा का है, आपको सिक्योर करने का, आपको प्रोटेक्ट करने का है। जैसे माता करती हैं वैसा ही कार्य है। चंद्रमा क्योंकि इसका स्वामी है इस राशि का, हाईली एक्टिव है बट नॉर्मली रिएक्टिव है। फ्लोइंग है, मल्टी लिम्स है यानी कि बहुपादी है, या तो अपना बना लेंगे या अपनों के साथ ही होंगे, ऐसा इनका जो है वो कर्क राशि वालों का देखने को मिलता है। राशि शेर की गर्जन लागे, राशि शेर की गर्जन लागे, डर के इससे सब कोई भागे। देखिए ये जो मैंने लिखा है ये स्वयं अपने ही शब्दों को मैंने यहाँ पर निरूपित किया है, कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए ये मेरा एक एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ राशियों को देख के। राशि शेर की गर्जन लागे, डर के इससे सब कोई भागे, तेज आग का गोला मानो, राजा है ये सब कोई जानो। सीधा सीधा पता चल गया कि सिंह राशि वाला स्वयं को राजा ही समझेगा। अकेले बैठना और भीड़ इसके सामने सर झुकाए खड़ी हो, ऐसा इसको पसंद होता है। अग्नि तत्व है सिंह राशि में भी, लेकिन चलायमान नहीं है, स्थिर है। सिंह ज़्यादा मेहनत नहीं करता, 18 घंटे सोता है, शिकार करने भी नहीं जाता, शेर नहीं शिकार करके लेकर आती है। तो वो सारी जो है वो स्वभाव सिंह राशि में परिलक्षित होंगे। अब देखिए कन्या राशि पे आ जाते हैं, जो कि छठी राशि है। कन्या राशि की करो समीक्षा, देने आए हो तो दो परीक्षा, डगर कठिन है पनघट की, जूझो इससे या करो प्रतीक्षा। भाई सिंह राशि के बाद जो कन्या राशि आई है, ये आपकी जो है वो रंध्र पहला भाव छठा भाव त्रिक में पड़ती है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। इसका ये है कि समस्या को पैदा करना, ढूंढना, समस्या को ढूंढना, उसको सुलझाना और फिर चल देना। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है, ऐसा समझिए कि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम चल रहा है और कोई आपदा आई हुई है वहाँ पर। भैया एक ऐसी जगह पर जैसे पैंडेमिक सिचुएशन आई हुई है, यहाँ पर लगातार कार्य चल रहा है लोगों के बचाव का, रखाव का। तो थोड़ा सा मुश्किल स्थिति है सिंह कन्या राशि में, लेकिन फिक्स करना काम है। इसके स्वामी मरकरी बुध है, द्विपाद है और हाईली एक्टिव है और लेस रिएक्टिव है। रिएक्ट करने का टाइम नहीं इसके पास, एक्ट करती है केवल। अब तुला राशि पे आ जाते हैं। देखो मांग रहा है जो, न्याय मेरा तुम मुझको दो, हक बराबर बांटना है, तुला राशि की ये महिमा है। समझ रहे हैं? तुला राशि जो है वो लटकी हुई है, मूवेबल है, टिकटॉक की पोजीशन पे मूव करती है ऐसे। और रूलिंग प्लैनेट है इनके वीनस, शुक्र यानी कि लिम्बलेस है, यानी कि पाद नहीं है इसके कोई। समस्या का निपटारण करना, फैसला करना और बराबर का हक दिलाने का काम तुला राशि करती है। और क्रिटिक्स करती है।
लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप को बनाती है ये तुला राशि का स्वभाव। अब आते हैं अष्टम राशि पर, स्कॉर्पियो साइन। देखो बिच्छू मार रहा है डंक, इसमें छुपा कोई है तंत्र, अस्तित्व करेगा खतरे में, कौन रहेगा चर्चे में। यानी कि अब ये वृश्चिक राशि जो आ गई ना, ये इन डेप्थ की राशि है और मृत्यु भाव है अष्टम भाव। यहाँ पर ये कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि अष्टम भाव पे पड़ती है, इसलिए इसका स्वभाव वृश्चिक, बिच्छू कहा गया है। देखो बिच्छू मार रहा है डंक, इसमें छुपा हुआ है कोई तंत्र, अस्तित्व करेगा खतरे में, कौन रहेगा चर्चे में। अस्तित्व खतरे में कर देगा, समाज से छुप कर या हट कर बिना दिखे अपना काम करता रहे, या फिर उसकी महिमा को ही समाप्त कर दे। इसीलिए जो जितने भी शांत ग्रह हैं या कोमल ग्रह हैं, ये वृश्चिक राशि में आने के बाद अच्छा परिणाम देते हुए नहीं देखे गए। इंटरनली फंक्शनिंग है और हाईली रिएक्टिव है, सीक्रेटली काम करना पसंद है, अंडरग्राउंड होकर के। अब हम आ जाते हैं 9वीं राशि कालपुरुष की कुंडली में, धनु राशि। राशि धनु की बात निराली, भरता किस्मत की सुंदर प्याली, सुंदर शुभ ये करता काम, बड़ा लक्ष्य है रखे थाम। यानी कि बड़े लक्ष्य को धारण करता है। सजिटेरियस साइन। एनिमल इसके है, इसका जो एनिमल है वो आधा अश्व का है पिछला धड़, और आगे का धड़ जो है वो ह्यूमन का है, यानी कि आदमी का है, जिसने धनुष को थाम रखा है और लक्ष्य को साध रखा है। चतुष्पाद है, पीछे हैं आगे नहीं है। फायरी एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, गुरु इनके जो है वो रूलिंग प्लैनेट हैं। समाज में रहकर एक दिशा देना और विकास के साथ साथ वृद्धि देने की राह को दिखाना, ऐसा काम जो है निरूपित किया है ऋषियों ने धनु राशि में। इसके बाद मकर राशि पर आ जाते हैं। मकर राशि का रूप अनोखा, हर पल काज करन का भूखा, दूर रहे और बोझ उठाए, चाहे खाए ये रूखा सूखा। ठीक है, मकर राशि थोड़ा रूखी सूखी राशि है और एनिमल है इसका माउंटेन गोट। मकर मतलब ना मकड़ा ना ही मगर, यानी कि मगरमच्छ, इन दोनों में से कोई नहीं है, भ्रम में मत पड़िएगा। मकर एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा एनिमल, माउंटेन गोट कहते हैं उसको, जिसका आगे का धड़ तो बकरी की तरह होता है और पीछे फिश यानी कि मछली की पूंछ की जैसा उसका पिछला धड़ होता है। 2 फोरलिम्ब हैं, आगे के ही पैर हैं, पीछे नहीं है। पृथ्वी तत्व है, शनि जो है इनके रूलिंग प्लैनेट है। मूवेबल है लेकिन बहुत स्लो मूव करती है, बहुत धीमे मूव करती है। अब देखिए, कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, और एक बहुत खास बात है, ब्लैक है, स्कैरी है, देखते ही कोई व्यक्ति इसको डर जाए ऐसा है। क्योंकि अगर देखिए जो भी ग्रह इसमें बैठेगा उसका संबंधी या शरीर का वो अंग या फिर उस ग्रह का संबंधित कोई भी कारक चीज़ मकर राशि की, और वो थोड़ा सा उसका स्वरूप भी थोड़ा सा अजीब होगा, डरावना सा होगा, अगली होगा, हो सकता है। वर्कहोलिक है, यानी कि काम करना बहुत पसंद है। देव है, काम को करने के पीछे पड़ा रहेगा, काम करे चाहे कुछ भी करता रहे लेकिन करता रहेगा। ठीक है, 11वीं राशि पे आ जाते हैं। एक घड़े में पानी रखा जादू देखो ऐसा इसका, लाभ पैसा ये खूब कमाए, कुंभ राशि जो नाम बताए। कुंभ राशि लाभ पैसे की कमाने की राशि है। लिम्बलेस है ये भी और वायु तत्व प्रधान है। हाईली एक्टिव है बट नॉन रिएक्टिव है, इसके लिए कहा जाता है ऐसा शांत रहकर ऑब्जर्व करता है और अपने फायदे की चीज़ रख लेता है और बाकी छुपा रखता है। जाते हैं अंतिम राशि मीन राशि पर। मीन राशि है देवपीर की, देवपीर अर्थात बृहस्पति। मीन राशि है देवपीर की, रहने वाली अगाध नीर की, अगाध नीर यानी समुद्र की। खो जाओ उसकी गहराई में, मौज कराती दूर दूर की, दूर दूर के यानी कि भ्रमण कराती, इमेजिनेशन कराती है भला, या फिर दूर प्रदेश की यात्राओं या फिर कहीं और भी जाना अपने स्थान को छोड़कर, ऐसी चीज़ों को निरूपित करती है। अलग हटा हुआ दूसरी दुनिया और स्थिति में ख्याली हवा की दुनिया में रहता है। वेरी सीक्रेट है बट कांट बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं होती। इमेजिनेशन हाई है इसका और वाटरी एलिमेंट है। बृहस्पति इसके जो है रूलिंग प्लैनेट है। 2 मछलियों का जोड़ा ऐसा दर्शाती है। इन्हीं राशियों में, अब ये 12 राशि 12 खत्म हो गई, इन्हीं राशियों में बैठे बैठे विभिन्न ग्रह अपने स्वरूप को धारण करते हैं राशियों के अनुरूप। ऐसे ही इनके कार्य रहते हैं और ऐसे ही आगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को चेक करते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है, उसमें ये बहुत काम आएंगे। मुझे आशा है कि मैंने एक अच्छी जानकारी आप सभी को दी राशियों के विषय में। यदि संभव होगा तो मैं अन्य भी इनके रहस्य आपको गहराई से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अपना साथ और अपना प्रेम बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव।